हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम यूनिट सेकंड जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चला हुआ है हमारा, उसका एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो स्पेक्ट्रा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आपको लाइट की एक प्रॉपर्टी पता है कि लाइट जब भी किसी स्लैब में से अपने मीडियम को चेंज करती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, जब अपना मीडियम चेंज करती है तो ये अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो खो देती है। अब जैसे मान लो कि यहाँ से लाइट आई, तो जैसे ही यहाँ पर ग्लास स्लैब रखेंगे तो ये क्या होगी, यहाँ से बेंट हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। और ये लाइट का बेंड होना उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइट का, तो ये उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइट किस तरह की है, ठीक है। तो जिस लाइट की, ध्यान रखना, जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ठीक है, मोर होगी, वो उतनी ज्यादा क्या होगी, बेंड करेगी किसमें, स्लैब में, अपना मीडियम को चेंज करने के लिए वो स्पेंड करेगी। अब जैसे मान लो कि मैं बात करती हूँ विबग्योर की। आप सभी को पता है वॉयलेट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। रेड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इसके लिए जब मैं यहाँ से ये ग्लास लैब में से व्हाइट लाइट को, सॉरी, वायलेट लाइट को मैं करूंगी यहाँ से, तो ये ज्यादा बेंड होगी इस तरह से, ठीक है। जबकि अगर मैं रेड लाइट को यहाँ पे करूंगी तो ये कम बेंड होगी इस तरह से, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी वायलेट लाइट की ज्यादा है, तो जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो लाइट उतनी ही बेंड होगी, ठीक है। तो अब इस सारे प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए हम करेंगे स्पेक्ट्रा, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में स्पेक्ट्रा होता क्या है, ठीक है। तो आपने देखा है जब भी कोई व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म में से, ये लाइट का नेचर है, ठीक है, जब भी उसको हम किसी ग्लास स्लैब में से या प्रिज्म में से निकालते हैं तो ये अपनी जो नेचर है वो खो देती है। तो इसी तरह से जब मैं लाइट को स्लैब में से, सॉरी, प्रिज्म में से पास करने की कोशिश करूंगी, तो ये लाइट क्या करेगी, अपना नेचर खो देगी और ये 7 कलर्स में डिप्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये 7 कलर कौन कौन से होते हैं, विबग्योर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इन कलर्स में जो है वो आपकी हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, और जो ये बैंड बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रा। अब अगर हम स्पेक्ट्रा की बात करें, तो जो स्पेक्ट्रा है ये आगे 2 टाइप का होता है। नंबर 1 इमिशन स्पेक्ट्रा, नंबर 2 एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। और जो इमिशन स्पेक्ट्रा होता है ये भी आगे 2 टाइप्स का होता है। एक लाइन स्पेक्ट्रा, जिसको हम डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रा बोलते हैं, डिसकंटिन्यू, और एक होता है आपका कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रा वाला जो पोर्शन है वो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस पूरी वेवलेंथ के स्पेक्ट्रा को जो स्टडी करवाती है उस ब्रांच को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं उसको, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एक एक करके इनके एग्जांपल्स पढ़ते हैं, ठीक है। और वीडियो के बिल्कुल लास्ट में मैं इसका स्क्रीनशॉट दूंगी, सबकी डेफिनेशन इन शॉर्ट में है, ठीक है। और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी आपको, भाई आप किस तरह से कौन कौन सी डेफिनेशन इनकी लर्न करें। तो यहाँ स्टूडेंट हम स्पेक्ट्रा में हम सबसे पहले बात करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा की, ठीक है। तो इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है आपका, इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, इट इज फॉर्म बाय पासिंग द रेडिएशन फ्रॉम सोर्स डायरेक्टली थ्रू द प्रिज्म, ठीक है। किसी प्रिज्म में से लाइट के सोर्स को, लाइट के सोर्स को डायरेक्टली पास करना, ठीक है। आगे क्या रिजल्ट आया है वो इमिशन का काम नहीं है, वो रिजल्ट 2 टाइप का आ सकता है, एक तो कंटिन्यू स्पेक्ट्रा और एक लाइन और एटॉमिक और डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या किया है, किसी भी सोर्स से डायरेक्टली प्रिज्म में से लाइट पास करना आपका इमिशन स्पेक्ट्रा है। एक बार फिर बता देती हूँ, इट इज फॉर्म बाय पासिंग द रेडिएशन फ्रॉम सोर्स डायरेक्टली थ्रू द प्रिज्म, ठीक है। और इसके जो टाइप्स हैं वो है कंटिन्यू स्पेक्ट्रा, लाइन, एटॉमिक और डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रा। तो ये तो आपका है इमिशन। अब जैसे ही मैंने कोई लाइट यहाँ से पास की प्रिज्म से, तो ये 7 कलर में क्या हो जाएगी, डिप्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक स्प्लिट बन जाएगी 7 कलर्स की, ठीक है। और जो ये स्लिट बनी है आपकी 7 कलर की, ठीक है, इसी को हम स्पेक्ट्रा बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, हम स्पेक्ट्रा बोलते हैं। अब देखो फर्क क्या है कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रा में। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कंटिन्यू स्पेक्ट्रा की, ठीक है। तो जैसे ही आपने सनलाइट या किसी भी सोर्स रेडिएशन की को पास किया प्रिज्म में से, तो इसमें से 7 कलर आ जाएंगे, और कलर कैसे आएंगे, बिल्कुल कंटिन्यू, यानी कि पहले वायलेट कलर आएगा, वायलेट में थोड़ा मर्ज होगा इंडिगो, इंडिगो में थोड़ा मर्ज होगा ब्लू, ठीक है, ब्लू में थोड़ा सा मर्ज होगा ग्रीन, ग्रीन के अंदर मर्ज होगा येलो, येलो में ऑरेंज और ऑरेंज में रेड। तो ये लाइट की जो आपका फॉर्मूला बचपन से याद करते आ रहे हो, ये क्या है, बिल्कुल कंटिन्यू है,
ठीक है, क्या है ये, कंटिन्यू है। तो द कंटिन्यू स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू द प्रिज्म, जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, द व्हाइट लाइट फाउंड टू बी कंटिन्यूस, तो व्हाइट लाइट क्या होती है, 7 कलर में कंटिन्यू डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट इसी को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यू स्पेक्ट्रा। तो देखो स्क्रीन पे मैंने बना के भी दिखा रखे हैं, देखिए। तो ये कंटिन्यू स्पेक्ट्रा जिसमें हमारे 7 के 7 कलर जो है कंटिन्यू लगे हुए हैं। तो बैक आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, लाइन स्पेक्ट्रा पे। ठीक है, ये आपका था कंटिन्यू स्पेक्ट्रा। कंटिन्यू स्पेक्ट्रा में हमने क्या देखा कि ये लाइन स्ट्रेंड यहाँ पे मैंने ये दिखा रखा है, लेकिन ये ऐसे इसमें गैप नहीं होता, ये बिल्कुल मर्ज होती है आपस में। ठीक है, बिल्कुल मर्ज होती है कंटिन्यू, इसीलिए इसको कंटिन्यू स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यू स्पेक्ट्रा है। उसके बाद बात करते हैं हम लाइन स्पेक्ट्रा, या फिर जिसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रा। अब डिसकंटिन्यू का क्या मतलब होगा कि ये लाइट जैसे हमें कंटिन्यू दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ पे वो कंटिन्यू दिखाई नहीं देगी। कारण क्या है, क्योंकि हम यहाँ पर मान लो यहाँ सन सोर्स लिया था आपने, व्हाइट लाइट ली थी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कैंडल लेती हूँ, यहाँ आप कैंडल भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कैंडल भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कैंडल ली, कैंडल यूज की, यहाँ से जो लाइट जाएगी, यहाँ मैंने एक प्लेटिनम की वायर ले ली, प्लेटिनम की वायर ले ली, और साथ ही मैंने सोडियम क्लोराइड के वेपर्स जो है यहाँ से पास करने की कोशिश की, किसके साथ, लाइट के साथ साथ। तो अब लाइट क्या होगी, पहले एक बीम से टकराएगी, ठीक है, कुछ लाइट जो यहाँ से होगी वो डायरेक्ट प्रिज्म में जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही ये लाइट प्रिज्म पे जाएगी आपकी, ठीक है, तो ये क्या होगा, दो लाइंस में स्प्लिट हो जाएगी, सिर्फ दो लाइंस में स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया D1 D2, ठीक है। तो ये दो लाइन में, ठीक है, टू येलो लाइंस में स्प्लिट हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्लेटिनम वायर और सोडियम क्लोराइड के जो है वेपर्स जो है वो पास करवाए। तो जैसे ही ये आपकी प्रिज्म में से निकली, तो ये कंटिन्यू नहीं, जबकि डिसकंटिन्यू की दो लाइंस जो है हमें वो शो हो गई, ठीक है। ये दो लाइन शो होगी, जिसको हम डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रा कहते हैं। इसमें से फर्स्ट लाइन की जो वेव होती है आपकी वेवलेंथ 5896 डिग्री एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, इसको आप याद रखना। और इसकी होती है 5890 डिग्री एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये यहाँ पर नोट कर लेना इसको। तो ये डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रा होता है। तो डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, द स्पेक्ट्रा इज मेड अप ऑफ लाइंस, जो कि लाइंस से बना होता है, जो स्पेक्ट्रा वो मेड अप होता है लाइंस के कारण, ठीक है। और इट इज ऑब्टेन बाय पासिंग, कैसे ऑब्टेन होता है, बाय पासिंग द रेडिएशन ऑफ, किस तरह की रेडिएशन पास करनी पड़ती है हमें, कोई भी साल्ट, सोडियम साल्ट ले लिया, सोडियम क्लोराइड का साल्ट ले लिया, द स्पेक्ट्रा ऑफ सोडियम मेड अप ऑफ टू लाइन, और जो इसका स्पेक्ट्रा होगा सोडियम का, वो हमने देख लिया कि ये टू लाइंस का बना होता है। यहाँ से हमें ये भी चीज पता लगी कि जो सोडियम क्लोराइड है इसका स्पेक्ट्रा टू लाइन से बना होता है। कौन सी लाइन से, येलो कलर की लाइन से, जिसमें से एक लाइन की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, 5890 एंगस्ट्रॉम, और सेकंड की क्या होगी, 5896 एंगस्ट्रॉम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रा है। जब मैंने डायरेक्ट व्हाइट लाइट से पास, प्रिज्म से पास की तो कंटिन्यू स्पेक्ट्रा आया था, लेकिन जब मैंने सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स उसमें से पास करवाए तो दो ही लाइन का जो स्पेक्ट्रा है मेरे सामने आया। तो ये लाइंस दोनों आपस में स्प्लिट है, बिल्कुल आपस में मर्ज नहीं है, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, डिसकंटिन्यू और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो देखिए स्क्रीन पर, तो ये लाइन स्पेक्ट्रा है जिसमें जो लाइट है वो टू लाइंस में स्प्लिट हो। तो देखो स्टूडेंट, इन दोनों की हमने कंटिन्यू स्टडी कर ली, कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रा। अब चलते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पे। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, सपोज कि आपकी ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो इस सोर्स ऑफ लाइट को हम किसी सोल्यूशन में से पास कर देते हैं। सपोज यहाँ NaCl सोल्यूशन ले लिया मैंने, ठीक है, तो यहाँ से जो बीम ऑफ लाइट है उसको सोल्यूशन में से पास किया, और उसके बाद इसको प्रिज्म में से पास करवाया, ठीक है। तो जब प्रिज्म में से पास कराऊंगी तो यहाँ पर ये लाइट जो है डिफ्लेक्ट हो जाएगी 7 कलर्स में, ठीक है, कंटिन्यू स्पेक्ट्रा में। लेकिन ये कंटिन्यू स्पेक्ट्रा किस तरह से होगा, यहाँ बना के दिखा रही हूँ, ये कंटिन्यू स्पेक्ट्रा इस तरह से होगा, जो कलर होंगे उसके अंदर इस तरह से लाइनें दिखाई देंगी, इस तरह से लाइन, ये लाइंस शो होगी, ठीक है। तो ये जो विबग्योर है आपका, इसके अंदर लाइंस शो होंगी, देखो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, उसमें लाइंस ही शो हो रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। डार्क लाइन इन येलो रीजन। और कंटिन्यू स्पेक्ट्रा, कंटिन्यू स्पेक्ट्रा के ऊपर जो येलो रीजन है आपका, जहां पर ये कलर आपस में जैसे मान लो मर्ज हो रहे हैं, वायलेट जब इंडिगो में मर्ज हो रहा है ना, तो यहाँ पे लाइन आ जाएगी, इंडिगो ब्लू में मर्ज हो रहा है तो यहाँ पे लाइन आ जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इसी के साथ ये स्पेक्ट्रा वाला टॉपिक खत्म होता है। तो देखिए स्क्रीन पर स्पेक्ट्रा दिखाऊंगी मैं आपको, और साथ में सारी डेफिनेशंस, उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये डार्क लाइन से आपको दिखा रखा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, साथ ही डायग्राम भी है, ये सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से ले लेना। तो देखो स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस जो स्पेक्ट्रा को डील्स करती है। इमिशन स्पेक्ट्रा क्या है, जब आप रेडिएशन को पास करते हो डायरेक्टली प्रिज्म में से। कंटिन्यू स्पेक्ट्रा क्या होता है, जब व्हाइट लाइट को पास करते हो प्रिज्म में से, 7 कलर में डिफ्लेक्ट होता है। और लाइन और एटॉमिक और डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रा क्या है, जब स्पेक्ट्रा मेड अप ऑफ लाइंस इनको पास करते हो आप NaCl के
उसके साथ रेडिएशंस के द्वारा। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब मिलता है ये आपको, जब आप इसके आगे कोई सोल्यूशन रख देते हो और जो आपको लाइंस मिलती है वो कंटिन्यू मिलती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस यूनिट में हमने पूरा स्पेक्ट्रा कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।